वाह दीदी, ड्रेस तो बहुत ही सुंदर लग रही है। कहाँ से ली? पायल ने अपनी ननंद रश्मि से पूछा। अरे ऑनलाइन मंगवाई। तुझे भी लेनी है क्या? बोल तेरे लिए भी ऑर्डर कर दूँ। टूर पर जाने से पहले आ जाएगी। कौन सी ड्रेस दीदी, जरा मैं भी तो देखूं। कमरे में आता हुआ रश्मि का भाई बोला। यह वाली देख, अच्छी लग रही है ना? इस बार ननंद भाभी टूर पर एक जैसी ड्रेस पहनेंगे। वैसे यह ट्रेंड में भी है, आजकल खूब अच्छी लगेगी। रश्मि ड्रेस दिखाते हुए बोली। दीदी, यह ड्रेस, इसकी फिगर देखी है? कमर का कमरा बना हुआ है। बाप रे बाप, इसे पहनकर क्या लगेगी तुम्हारी भाभी? मुझे तो सोच कर ही हंसी आ जा रही है। ओ मैडम, पहले अपना वज़न कम करो, उसके बाद इसके बारे में सोचना। कुछ भी यार। और दीदी आप भी। इसकी हाँ में हाँ मिलाने लगी। उसे तो समझ नहीं, आप तो समझदार हो। रश्मि का भाई मयंक हंसते हुए बोला। क्यों नहीं अच्छी लगेगी? अरे इसमें भी साइज़ आते हैं, इसके साइज़ की मंगा दूंगी। और हंसना बंद कर, अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट मत समझ। इसके सामने पानी भरता है तू? और तू क्यों इसकी बातों पर मुंह लटका रही है? इसकी तो आदत है शुरू से ही मस्करी करने की। पता नहीं चला तुझे इतने सालों में इसके साथ रहकर। रश्मि पायल का उतरा चेहरा देखकर बोली। दीदी, मैं भी इसे हीरोइन बनाना चाहता हूँ, लेकिन इसे आराम करने से फुर्सत मिले तब ना। रोज कहता हूँ उठकर वॉक पर चला करो मेरे साथ। अरे एक्सरसाइज कर लिया कर। यहाँ तक कि इसे मैंने जिम ज्वाइन करने के लिए भी कहा, लेकिन नहीं। मैडम के आराम में खलल नहीं पड़ना चाहिए। अपने मोटापे से प्यार हो गया है इसे। हाँ, शकल सूरत में तो है मैडम खूबसूरत, लेकिन अपने कुप्पे जैसे फैलते शरीर का भी तो कुछ करें। अब तो दीदी शर्म आने लगी है मुझे अपने साथ किसी भी पार्टी में ले जाते। समझाओ इसे। समझने की इसे नहीं, तुझे ज़रूरत है। क्यों इतनी देर से बकवास कर रहा है? अरे क्या इसने अपने आप से शरीर बिगाड़ा है? पहले दो दो मिसकैरेज, और कहना तो नहीं चाहिए। मिसकैरेज के बाद कुछ दिन भी तो नहीं रुका तू? डॉक्टर ने मना किया था कि कम से कम 6 महीने तक बच्चों के बारे में ना सोचे, लेकिन तुम दोनों माँ बेटों को ही जल्दी थी, तो अपने स्वार्थ में। और मम्मी को भी दादी बनने की जल्दी थी, और फिर 2 सिजेरियन डिलीवरी। दीदी, सिजेरियन डिलीवरी तो आपकी भी हुई है ना, लेकिन आप में और इसमें देखो कितना फ़र्क है। आप इसे समझाने के बजाय उल्टा मुझे ही डांट रही हो। मैं तो इसके भले के लिए कह रहा हूँ। अरे सब मजाक उड़ाते हैं। थोड़े दिन अपना आराम छोड़कर अपने शरीर पर ध्यान दे ना। बाद में खुद परेशान होगी और मुझे भी परेशान करेगी। मयंक झल्लाते हुए बोला। पायल, जो इतनी देर से सब कुछ चुपचाप सुन रही थी, इस बार चुप ना रह सकी। हाँ, दीदी की फिगर और मेरी फिगर में बहुत अंतर है, लेकिन इसका कारण कौन नहीं जानता। लेकिन इसका कारण जानते या जानकर भी अनजान बनने की। डिलीवरी के बाद डॉक्टर ने 6 महीने तक मुझे बाहरी काम न करने के लिए कहा था। साथ ही सिजेरियन डिलीवरी के कारण खान पान पर तो विशेष ध्यान देने के लिए कहा। क्या मुझे आराम मिला, या मेरा डाइट चार्ट वैसा ही फॉलो हुआ जैसा आप अपना करते हैं? नहीं हुआ। कारण तो आपको भी पता है और मुझे भी। दीदी, आप पे डिलीवरी के समय आई थी। 20 दिन बाद आपने जाने से पहले मम्मी जी को और इनको कितना समझाया था कि मेरी काम में मदद करें, लेकिन आप इनसे पूछें, कभी इन्होंने मेरी मदद की? या मम्मी जी ने कोई मदद करवाई हो किसी तरह? महीना निकाला मैंने, बहुत सोचा, आँख कान बंद करके रहूं, किसी की ना सुनो। अगर कभी सुनी तो उम्र भर पछताऊंगी। लेकिन जब उठते बैठते कोई तुम्हें रोज शर्मसार करे तो कैसे चलेगा? यही मेरे साथ था। मम्मी हेल्प तो कराती, लेकिन उठते बैठते ताने मारने से बाज ना आती। और तो और, अगर कोई बाहर से आ जाता तब तो कुछ ज़्यादा ही सुनाती। हमने भी बच्चे पैदा किए थे, पहले ही कहा था बहू को हाथ पैर चलाती रहा कर। लेकिन नहीं, आजकल की बहुएं सुने तब ना। इन्हें तो बेड रेस्ट प्यारा है। लो कटवा लिया ना पेट। अपनी फिगर की चिंता है, ढंग से खाती भी नहीं। पेट भरेगा नहीं तो बताओ बच्चों को दूध कहाँ से पिलाएगी, ताकत कहाँ से आएगी? और यह चुपचाप सारी बातें सुनती रहते हैं। उन्होंने तो जब मदद करवानी थी तब ही नहीं करवाई। अब मैं इनसे क्या उम्मीद रखूं? कहते हैं सुबह मेरे साथ 1 घंटा वॉक पर चला करूं। ठीक है,
चली जाऊंगी, लेकिन उसके आने के बाद उसी समय दोनों बच्चों को स्कूल जाना, उनका लंच नाश्ता बनाना, इनको ग्रीन टी देना, इनका जूस, कपड़े, जूते, जुराब सब इन्हें हाथ में चाहिए। और अगर थोड़ी सी भी देर हो जाए तो चिल्लाना शुरू कर देते हैं और इनके सुर में सुर मिलाती हैं, मम्मी जी हमने भी 4-4 बच्चे पाले हैं, देवर जेठ सब साझे रहते, सब काम समय पर करके देते थे, लेकिन इनसे अपने पति और बच्चों का ही काम नहीं होता। अब आप ही बताओ दीदी, पहले और अब के काम में फ़र्क नहीं है क्या? काम वाली को मम्मी जी टिकने नहीं देती, इतने बड़े घर की साफ सफाई, बर्तन, झाड़ू पोछा, खाना बनाना और साथ साथ मम्मी जी के प्रवचन सुनते जाना। घर का काम निपटा कर हटती हूँ कि तब तक बच्चे आ जाते हैं, फिर वही उनका लंच और शाम को स्कूल का काम करवाना, इन सब में ही रात हो जाती है। और फिर रात का खाना, क्या दिन भर काम करने के बाद दोपहर में 2 घड़ी आराम भी ना करूँ? मशीन नहीं हूँ मैं, यही आराम इनको घटता है। नहीं करने मुझे अपने फिगर मेंटेन, मैं जैसी हूँ वैसी ही सही हूँ। सबके सामने मेरी कमियाँ गिनाना, मुझे शर्मसार करना बंद करो। रश्मि कहते हुए थोड़ा भावुक हो गई। अरे यार, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो बुरा मान गई। मेरे कहने का मतलब, मयंक सफाई देते हुए बोला, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही, सच कह रही हूँ। हाँ दीदी, और मुझ में फ़र्क दिखाई देता है आपको, लेकिन इसका कारण नहीं। दीदी आप बताएंगी या मैं इन्हें बताऊं? वैसे तो जानते सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं कौन नहीं चाहता उसकी फिगर मेंटेन रहे। एक औरत से पूछो, जब बच्चा पैदा करने के बाद उसका शरीर के साथ कई बार सेहत भी बिगड़ जाती है। शरीर क्या, कई बार तो चेहरे पर झाइयाँ हो जाती हैं, लेकिन परिवार वालों को इससे क्या, या तो इस ओर ध्यान ही नहीं देंगे, अगर देंगे भी तो सिर्फ तुम्हारी तरह उसे दूसरों के सामने शर्मसार करेंगे। एक औरत माँ बनते समय कितनी तकलीफ़ों से गुजरती है, शायद ही तुम समझ सको। वह कभी इसके लिए किसी से शिकायत नहीं करती, क्योंकि मातृत्व तो एक औरत के जीवन का सबसे सुखद एहसास है। घर परिवार बच्चों की जिम्मेदारी क्या सिर्फ औरतों की ही है? आदमियों का कोई फर्ज नहीं बनता। दीदी अब इन्हें आप ही बताएं कि आप ऐसी क्यों हैं, आपका शरीर इतना मेंटेन क्यों है और मेरा क्यों नहीं? तभी वह बोली, हाँ आज मैं जैसी हूँ, जैसी पहले थी, बच्चे होने से पहले। इसका कुछ श्रेय तो तेरे जीजा जो को दूंगी। प्रेगनेंसी से लेकर उसके बाद तक का मेरा पूरा साथ दिया उन्होंने। आज भी तुम देखते हो कि तेरे जीजा जी अपना ज़्यादातर काम खुद करते हैं, और जब भी समय मिलता है मेरे साथ रसोई में भी हाथ बटाते हैं। कहने का मतलब ये है मेरे भाई, जब तुम उसकी कोई मदद नहीं करते तो कम से कम उसे दूसरों के सामने शर्मिंदा तो मत करो। पत्नी है तुम्हारी, उसकी भावनाओं की कदर करना सीखो। अगर तुम्हारी किसी कमी का वह दूसरों के सामने मजाक उड़ाते तो तुम्हें कैसा लगेगा? रश्मि समझाते हुए बोली। रश्मि और पायल ने आज मयंक को सच्चाई का आईना दिखा दिया। अब मयंक से कुछ कहते नहीं बन रहा था। दीदी आपने सही कहा, मैंने तो आज तक इस तरह सोचा ही नहीं। सॉरी पायल, मैंने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से तुम्हारा बहुत दिल दुखाया। माफ़ नहीं करोगी मुझे? एक शर्त पर, पायल ने कहा। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, तो आप मेरे लिए खुद ये ड्रेस ऑर्डर करेंगे? करूँगा, ज़रूर करूँगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। अब क्या? अपनी सेहत से कोई समझौता नहीं करोगी तुम? सुबह मेरे साथ वॉक पर चलोगी और फिर दोनों मिलकर बच्चों को स्कूल भेजेंगे। दोस्तों कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर ऐसी ननद हर किसी को मिल जाए तो ज़िंदगी की तो बल्ले बल्ले। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।